मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, सल्यूट कर रही हूँ मैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिन्होंने शानदार चुनाव लड़ा है। नहीं देखिए, पार्टी के अंडर के वोट के अलावा वो लोग जो प्रताड़ित थे किसी तरह से 5 साल लोगों के को टॉर्चर किया है इस कांग्रेस के प्रत्याशी ने, श्रवण कुमार ने। गाँव के लोगों को देखिए पिछली सरकार ने दिया क्या, किसान के साथ ठगी, नौजवान के साथ ठगी, महिलाओं को अपमान करने का काम, SC ST के रिकॉर्ड मुकदमे दर्ज हुए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, मैं गई कहाँ थी। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी से। और आज हम बैठे हैं भूतपूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी रही और अब रिकॉर्ड तोड़ जीत करने वाली एक आयरन लेडी के सामने। और उसकी जीत और हार, वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी 2 आपस में लड़ते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है, लेकिन हार किसके पक्ष में जाती है और जीत किसके पक्ष में जाती है। पहले तो मैम ये बताइए कि सूरजगढ़ क्षेत्रवासियों को आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, सल्यूट कर रही हूँ मैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिन्होंने शानदार चुनाव लड़ा है। मैम ये बताइए, आपकी जो एंट्री थी यहाँ से, विधायक का चुनाव आपने लड़ा, वो भी एक शानदार एंट्री थी। सांसद आपका चुनाव रहा, उसमें भी आपकी शानदार एंट्री रही और आपने अवार्ड भी जीते। अब की बार आपको जनता का सपोर्ट किस नज़रिए से मिला और कैसे आपका चुनाव रहा? नहीं देखिए, पार्टी के अंडर के वोट के अलावा वो लोग जो प्रताड़ित थे किसी तरह से 5 साल लोगों के को टॉर्चर किया है इस कांग्रेस के प्रत्याशी ने, श्रवण कुमार ने। यहाँ पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना, लोगों के मकानों पे कब्जा करना, मकान तोड़ने की नोटिस दिलवाना, झूठी VCR भरवाना, मुकदमेबाजी करना, ये टॉर्चर बहुत किया है लोगों को। वो लोग बहुत इससे नाराज़ थे। भाजपा का कार्यकर्ता का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वो वोट भी था। और गांव के लोगों को देखिए पिछली सरकार ने दिया क्या, किसान के साथ ठगी, नौजवान के साथ ठगी, महिलाओं को अपमान करने का काम, SC ST के रिकॉर्ड मुकदमे दर्ज हुए। तो इस तरह की पिछली सरकार के कारनामे, इस बंदे के खुद के कारनामे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का बहुत मेहनती होना हमको चुनाव जिता रहा है। मैम ये यहाँ पे झुंझुनू जिला ये बोलते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा, उसको आपने तोड़ा। और क्या इस सूरजगढ़ विधानसभा में फिर से वो कहते हैं कि सांसद संतोष अहलावत फिर से वापस आएंगे? मुझे पता नहीं आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। मैं गई कहाँ थी। नहीं, सांसद नहीं, क्या वही चुनाव रहेगा कि पहले विधानसभा चुनाव लड़ा फिर आप सांसद? नहीं, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं विधानसभा में रहूंगी, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ काम करूंगी। और ये बात मैंने पार्टी से बोली है मेरे को अपनी विधानसभा में बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं जिसके लिए परेशान हैं लोग। ये ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद सबसे पिछड़ी है, यहाँ कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। तो काम करेंगे और इस बार हम लोग अच्छा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर यहाँ का माहौल तैयार करें। आपके साथ में जो टिकट मांग रहे थे प्रत्याशी, उनका क्या रुख रहा मैम? नहीं, सब पार्टी के साथ लग रहे। अब की बार मैडम की आप लीड कितनी मान रहे हैं? मैं 10 से 20 हज़ार तक लीड मानता हूँ। मैडम की लीड कितनी मान रहे हैं? लीड हम तो ग्रामीण हैं, लीड को तो देखो अंदाज नहीं है, पर जीत सुनिश्चित है। मैडम की आप लीड कितनी मान रहे हैं? मैडम की लीड 10 से 15 के बीच में। मैम मैडम की लीड कितनी मान रहे हैं? 10 से 15 तो नॉर्मली मान के चलो। मैम मैडम की लीड कितनी मान रहे हैं? 10-12 के बीच। सर आप ये बताइए कि मैडम जो यहाँ से चुनाव लड़ा है उसकी आप लीड, जो पिछली लीड को क्रॉस करेंगी मैम? देखिएगा, ये चुनाव बीजेपी प्रत्याशी संतोष अहलावत जी का चुनाव नहीं था, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा का चुनाव था।
इसमें जो मैडम ने पिछली बार 52,000 वोटों से विजय प्राप्त की थी, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के नाम से वोट लोग दे रहे हैं और हम निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है? बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे मैडम। आपकी क्या राय है? 35,000 प्लस से जीतेंगे मैडम। मैम, फिर से मैं आपके वापस आ रहा हूँ कि गहलोत सरकार कह रही है हम 7 गारंटी, और मोदी जी कह रहे हैं मेरी भी गारंटी, तो उस गारंटी का भी आप खुलासा करेंगे कुछ? गहलोत की गारंटी देखी नहीं क्या आपने पिछले 5 साल? जिसने 5 साल काम नहीं किया वो आगे क्या गारंटी दे रहा? मेरे तो यहाँ इतना बड़ा नुकसान किया है। कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना, ड्रिंकिंग वाटर की लाइफलाइन जो स्कीम थी मंजूर की हुई थी, उसको बर्बाद कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम तो कोई गारंटी मानते ही नहीं, और फर्जी लोगों की गारंटी हमको पसंद नहीं है। और मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से गारंटी दे रहे हैं, गारंटी उनका भी एक है वर्ड है, तो उस बारे में आपकी? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने काम किया है, गारंटी नहीं दी है, काम किया है। देश की इज्जत बढ़ी, आप खुद महसूस कर रहे हैं। सेनाएं सशक्त हुई हैं, आपको खुद को पता है। महिलाओं का सम्मान मिला है, किसानों को सम्मान मिला है। मोदी ने देश की तरक्की, भारत माता की साख जो बढ़ाई है, सनातन की जो रक्षा की है, मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक आपकी विधानसभा लगती है, तो हरियाणा में जैसे मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं रखा था भाजपा ने, अब की बार क्या रूप रहेगा? नहीं, ये तो पार्टी का काम है, बड़े लोगों का काम है, मेरा नहीं है। डिक्लेरेशन मैं नहीं कर सकती। मैम, तो कहते हैं ना कि भाजपा में यहाँ से नारे भी लगे थे आपके झुंझुनू जिले में जब आप सांसद थे, मोदी तेरे से बैर नहीं पसंदा तेरी खैर नहीं, तो वो क्या था मैम? नहीं, ये टिप्पणी मेरे से तो आप पूछे ही नहीं, मेरा इशू नहीं है। और मैं राष्ट्र के नाम संदेश दूं ऐसा मेरे को शौक भी नहीं है। आई एम सॉरी। तो ये थे हमारे साथ में श्रीमती संतोष जी अहलावत, और वो अपने जीत के काफ़ी वोटों से आशा लगाए बैठे हुए हैं, और जनता ने भी इनको 20 से 30,000 वोटों में आंकलन लगा के रखा है। देखते रहिए हिंदुस्तान में टीवी।